व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू सिटी मेंटर्स। माय नेम इज केतन। आई होप आप अच्छे हो, आपकी पढ़ाई चल रही है। ये जो मैंने सीरीज चालू करा है आईएम्स का, यहाँ पे मैं हर एक कॉलेज को डिकेट करूंगा, ये मैंने आपको प्रॉमिस किया था। एंड आई एम अनदर आई हैव गॉट दिस अनदर कॉलेज विद मी राइट नाउ व्हिच इज आई एम कोईकोड। एंड बहुत सारे लोगों ने लास्ट ईयर हवा बनाई थी कि यार आई एम कोईकोड प्रोफाइल बेस्ड हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। बट थोड़ा हम इसको अभी काइंड ऑफ एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कितना टफ है आई एम कोईकोड को क्रैक करना। ठीक है, विल स्टार्ट विद द प्रोसेस। ये अपना अपना 2020 का जो कैट हुआ था उसका ये पूरा का पूरा एडमिशन क्राइटेरिया है। एंड आई बिलीव मोर और लेस ये सेम ही होगा एज फार एज कैट 2021 इज कंसर्न। पहली बात, इनका सबसे पहला क्राइटेरिया 10th और 12th में आपको 60 मार्क्स चाहिए। ओके, 10th और 12th में आपको 60 मार्क्स चाहिए। और ये 60 मार्क्स कैसे होंगे? ये एग्रीगेट मार्क्स होंगे आपके सब सब्जेक्ट के। इन लोगों ने क्लियर कट बोल दिया कि यार एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए पूरे सब्जेक्ट के, वेदर इररिस्पेक्टिव तुम्हारा जो बोर्ड है वो कंसिडर करता है कि नहीं करता है हमको नहीं पता। तो मान लो अगर आपको 12th स्टैंडर्ड में 6 सब्जेक्ट है और आपका बोर्ड बोलता है कि हम बेस्ट ऑफ 5 लेंगे, पर आई एम कोईकोड बेस्ट ऑफ 5 नहीं लेगा। आई एम कोईकोड 6 के 6 सब्जेक्ट का कैलकुलेशन करेगा। So this is going to be the first thing that I am Kozhikode will calculate everything, right? So you got to have 60% in 10th standard and you got to have 60% in 12th standard. अगर आप जनरल हो, अगर आप NC OBC हो, SC को 55, 12th में 10th में भी 55, अगर ये आपने क्राइटेरिया मीट नहीं किया तो बेटा आपका आई एम कोईकोड का कॉल नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। लास्ट ईयर इन्होंने क्या करा था? इन लोगों ने स्टेज 1 में क्या किया था? बच्चों को ना ईमेल करे थे कि यार आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो राउंड 1 में। राउंड 1 में ये चीजें उन्होंने देखी, उन्होंने कहा चलो ठीक है आप क्राइटेरिया मीट करते हो, आ जाओ, चलो हम आपको कॉल दे देंगे। देयर इज अ सेकंड राउंड व्हिच इज कॉल्ड एज ASI, दैट्स कॉल्ड एज एग्रीगेट इंडेक्स स्कोर बाय द वे। अब इस एग्रीगेट इंडेक्स स्कोर में क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर इज कैट का स्कोर 45% वेटेज दिया जाता है। ओके, कैट का जो स्कोर है उसको 45% का वेटेज दिया जाता है। 10th is 25%, 12th is 15%, जेंडर/एकेडमिक डाइवर्सिटी स्कोर 10%। ये थोड़ा इसका बाइफर्केशन अगर मुझे मिल जाता ना तो इट वुड हैव बीन बेटर, बिकॉज एंटर टू एन एप्लीकेबल डाइवर्सिटी स्कोर ऑफ 10 फ्रॉम इधर जेंडर डाइवर्सिटी और एकेडमिक डाइवर्सिटी एंड नॉट बोथ, ओनली टू एन एप्लीकेबल डाइवर्सिटी स्कोर ऑफ 10 फ्रॉम ईदर। अच्छा, मतलब दोनों में से एक चीज ये लोग कंसिडर करेंगे, एक तो जेंडर डाइवर्सिटी कंसिडर करेंगे या फिर आपका एकेडमिक डाइवर्सिटी कंसिडर करेंगे, जो भी आपके पास हो वो। दोनों के दोनों कंसिडर नहीं होने वाले हैं। और वर्किंग्स होता है 5%। ठीक है, तो ये 45%, 25%, 15%, 10%, 5%, दिस इज उनका टेबल 2। अब इसमें क्या होता है ना, जब आपका राउंड 1 में लास्ट ईयर इन्होंने आपका सिलेक्शन करा, फिर बच्चों को बोला फॉर्म भरो। उस फॉर्म में आपको कुछ चीजें लिखनी थी। वो क्या चीजें थी मैं आपको बताता हूं। वो था रेज्यूम बेस्ड, हाँ, वो था रेज्यूम इवैल्यूएशन स्कीम। तो उसमें आपको क्या लिखना है? आपने लिखना है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है, बराबर, आप कौन से कॉलेज से हो, आपने कौन से कॉलेज से अपना अंडर ग्रेजुएशन करा है, आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या आपके पास कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस है क्या। तो ये 3 चीजें वहां पे ऐड हो जाती थी। अब इन 3 चीजों का अगर आप वेटेज देखोगे गाइस, इन 3 चीजों का वेटेज कुल मिला के है राउंड अबाउट 12%। हाँ, राउंड अबाउट 12%। तो इन लोगों ने क्या करा, राउंड 2 में बच्चों को बोला आप वर्क एक्स भरो, सर्टिफिकेशन भरो, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ भरो। वो भरने के बाद इन लोगों ने फाइनल कॉल दे दिया, जहां पे बच्चों को पीआई के लिए बुलाया गया था। अब पीआई जो था, पीआई जो इनका हुआ था वो खाली पीआई था, बिकॉज वहां पे कोई वैट वगैरह इन्होंने कंडक्ट नहीं करा था। जहां तक वर्क एक्स का सवाल है, इन लोगों ने कहा है कि भाई 6 से ज्यादा होगा, 6 महीने से ज्यादा होगा तो ही आप एलिजिबल हो, और 36 के नीचे हो तो ही आप एलिजिबल हो। 6 महीने से कम आपका वर्क एक्स हो और 36 से आपका वर्क एक्स ज्यादा हो, 36 मंथ्स, अगर उससे ज्यादा होगा तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा शॉर्ट। ठीक है, और ये लोग जो वर्क एक्स है वो कब तक कैलकुलेट करेंगे? दिसंबर 2020 तक। आई एम कैलकाटा जनवरी 2021 तक कर रहा था, अब इस बारी आई एम कैलकाटा जनवरी 22 तक कर रहा है। मुझे लगता है आई एम कोईकोड दिसंबर 2021 तक ही करेगा। फाइन, बिकॉज जब आपको कॉल्स आते हैं ना तो ये वर्किंग्स वगैरह आपको अपडेट करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका स्टेज 3 के लिए शॉर्टलिस्ट होता है।
स्टेज 3 में मतलब आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे आपका कैट का वेटेज होता है 44%, आपका पीआई का स्कोर होता है 44%, विच इज वेरी गुड। एट रेज्यूम का स्कोर होता है 12%। अब जहां पे लोगों ने ये बकवास करी थी लास्ट ईयर, कुछ भी फैलाई थी मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चों में, बच्चों को डरा दिया बोल के ये प्रोफाइल बेस्ड है। ये प्रोफाइल बेस्ड है नहीं, ये प्रोफाइल बेस्ड है नहीं, बिकॉज हर एक आईएम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन देखता है, और हर एक आईएम ये भी देखता है, रादर आईएम कोझिकोड तो आपको मार्क्स दे रहा है, आपको आईएम कोझिकोड मार्क्स दे रहा है। वो देखना है कि आपका जो कॉलेज है, वो कॉलेज का जो ब्रांड है वो कितना अच्छा है, उसकी एकेडमिक वो जो इंस्टीट्यूट है उसकी क्या स्टैंडिंग है मार्केट में। जैसे एनआईआरएफ, राइट, एनआईआरएफ 2020 की जो रैंकिंग है वो देखेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं आईआईटी, एनआईटी, एसआरसीसी, नारसी मुंजी, सिम्बाइसिस, मिटी भाई, लोयला, वेंकटेश्वरा, हंसराज, ये जितने भी कॉलेजेस है, राइट, इनकी रैंकिंग अच्छी है तो आपको स्कोर मिलेगा। अगर आप टॉप 30 में हो, अगर आप टॉप 20 में हो, रादर लेस देन, अगर आप टॉप 30 में हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। अगर आपका कॉलेज 30 के ऊपर है तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो ये सब इवैल्यूएशन करने के बाद इन लोगों ने उसको 12% दिया है। अब इसमें ना इन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर पूछा है, ना इन्होंने को करिकुलर पूछा है। वन सेकेंड, आई हैव गॉन टू द एनआईआरएफ साइट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेट मी गेट बैक टू द मेन साइट। ओके, हियर वी आर। तो इन लोगों ने ना करिकुलर पूछा है, ना को करिकुलर पूछा है, ना एक्स्ट्रा करिकुलर पूछा है। इन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं पूछा है, इतना तुम्हारा ओलंपियाड पूछा है, ना तुम्हारा मेडल पूछा है, ना तुम्हारा स्टेट लेवल है, ना नेशनल लेवल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना ही एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ है, कुछ भी नहीं है। सो दिस इज नॉट ए प्रोफाइल बेस्ड कॉल। द ओनली थिंग दैट आई एम कोझिकोड स्मार्टली डिड इज, इन्होंने बोला कि भाई जो टॉप वाले बच्चे हैं वो बच्चों को ले लो, बिकॉज उनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, और हम थोड़े छान छान के नॉन इंजीनियर्स ले सकते हैं। तो हाँ, आप ये बोल सकते हो कि नॉन इंजीनियर्स, हाँ ये मैं मानता हूं, बट ये प्रोफाइल बेस्ड कॉल नहीं है, और इसको प्रोफाइल बेस्ड बोलना भी सही नहीं है। बिकॉज प्रोफाइल बेस्ड कॉल कौन देता है? एसपी जैन, जहां पे हर एक चीज आपसे लिखवाई जाती है कि भाई तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है वो बताओ, सर्टिफिकेशन बताओ, ओलंपियाड बताओ, ये वो एवरी गॉड डैम थिंग दे टेल यू टू राइट। व्हाई डू यू वांट टू डू मार्केटिंग? ऐसी कौन सी तुम्हारी पर्सनालिटी की एक ट्रेट है जो हमें बताओ आपको मार्केटिंग के लिए अच्छा स्टूडेंट बनाती है? आपको फाइनेंस में क्यों करना है, रीजन दो। वो पूरा का पूरा आपका बायोडेटा मांगते हैं, मतलब दे आस्क एवरीथिंग। तो जो लोग कहते हैं ना कि यार IIMs are moving towards profile based calls and all, this is all misguiding, this is not correct, because मैं रोज इतने बच्चों से बात करता हूं और बच्चे डरे हैं, अभी कैट के माहौल में वो डरे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि सर मेरा प्रोफाइल बेकार है तो मुझे कॉल ही नहीं आएगा। प्रोफाइल इज ए वेरी वाइड टर्म, तुम एक दो चीजों को प्रोफाइल में नहीं डाल सकते हो। सो गाइस अंडरस्टैंड दिस, जो भी चीज आप यूट्यूब पे देखते हो, मेक इट अ पॉइंट दैट कि उसका वैलिड उसका एक काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन है। जैसे मैं यहाँ पे जस्टिफाई करके बता रहा हूं आपको कि यार ये चीज है, दिस इज नॉट प्रोफाइल एंड दिस इज जस्ट 12%। आप जाके देखना एसपीसीएन का फॉर्म 85% का कट ऑफ होता है कैट का, एंड लुक एट देयर प्रोफाइल बेस्ड कॉल, दिस इज दैट्स फैबुलस। दे आस्क यू एवरीथिंग, यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा, इंटरव्यू में पता चलेगा कि बच्चा एक्चुअल में क्या क्या चीजें करके आया है, बट वो स्टेज 3 है। स्टेज 3 में जाने तक मुझे स्टेज 1 और 2 तो करना पड़ेगा। एक बात बताओ, अगर आपने ये क्राइटेरिया मीट नहीं किया और मान लो आपका प्रोफाइल तोफ है, मान लो तुमने नासा के साथ काम करा, इसरो के साथ काम करा, MI7 के साथ काम करा है, रॉ के साथ काम करा है, पर भाई तेरा एकेडमिक क्राइटेरिया ही मीट नहीं हो रहा है, तो प्रोफाइल का क्या करेंगे? क्या यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स? सो दैट यू डोंट पैनिक एंड यू बेटर फोकस ऑन कैट ओनली, बिकॉज कैट का परसेंटेज इज क्वाइट हाई, दैट्स 44% इन द फाइनल सिलेक्शन, इन द फाइनल सिलेक्शन। बट सर मेरी बहुत अच्छी प्रोफाइल है यार, सर मैंने बहुत फोड़ा है मेरी लाइफ में, एक्स्ट्रा करिकुलर कोकर बहुत अच्छा है बेटा, वो आपको इंटरव्यू में काम आएगा, आपको सिलेक्शन में काम आएगा, उसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं। को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर के कोई मार्क्स नहीं होते। अगर आपको कोई बताता है को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर तुम्हारा ओलंपियाड इसके उसके अगर मार्क्स देता है कोई भी कॉलेज, अगेन वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा कोई क्राइटेरिया होता नहीं है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो डोंट फ्रिक आउट, प्रोफाइल बेस ज्यादा है नहीं, आपका कैट अगर अच्छा है तो ही आपका सिलेक्शन शॉर्ट होने वाला है। अलॉन्ग विद दैट बाकी की चीजें भी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे खाली मेरे कैट में अच्छा आया बट मेरा पीआई का स्कोर बेकार है तो मैं क्या करूं? नहीं बेटा, पीआई भी अच्छा करना पड़ेगा। वन ऑफ माय स्टूडेंट जोधप्रीत, ही कन्वर्टेड IIM कोझिकोड एट 97.50, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, नॉन इंजीनियर, बहुत सही बंदा है वो, एंड ही इज फ्रॉम एसआरसीसी बाय द वे। तो उसको डेफिनेटली एसआरसीसी के मार्क्स वगैरह मिल गए, यहाँ पे नॉन इंजीनियर का फायदा हो गया उसको एकेडमिक डाइवर्सिटी के मार्क्स मिल गए। आप समझ रहे हो? ये चीज जानना बहुत जरूरी है। फाइन, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि भाई ये चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसे मत समझना कि पूरे के पूरे IIMs प्रोफाइल वगैरह हो गए, ऐसा कुछ होगा नहीं मेरे ख्याल से। होगा तो आपको अपडेट कर दूंगा, बट जो मिसकंसेप्शन है आपके दिमाग में उसको निकाल दो। तो ये था हमारा IIM कोझिकोड का एडमिशन क्राइटेरिया।
एक बार इसकी प्लेसमेंट देख लेते हैं. इट्स अ फैबुलस बी स्कूल विद गुड प्लेसमेंट. थोड़ा देख लेते हैं. ये है आपका 2021 का प्लेसमेंट रिपोर्ट. प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे. 30% फीमेल, ठीक है. बाकी 70% मेल, दैट्स ओके. 23 months is the average work age, okay. अगेन इंजीनियर ड्रिवन. इसकी कैंपस बड़ी सेक्सी है, बड़ी कूल, बड़ी बड़ी सूदिंग कैंपस है. इट्स इन केरला, गॉड्स ओन कंट्री. आई हैड विजिटेड दिस लास्ट ईयर. मेरे बच्चों को मिलने में गया था वहां पे, मजा आ गया. बहुत सही कैंपस है. एंड यू नो द ओवरऑल कल्चर इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एज फार एज IIM कोझिकोड इज कंसर्न. IIT बिट्स, NIT के देखो 147 बच्चे हैं. CSCF FRM के देखो 43 बच्चे हैं यहाँ पे. इंजीनियर से ये डोमिनेटेड है 72%. कॉमर्स वाले भी अच्छे खासे 21%. फार्मा साइंस आर्किटेक्चर डिजाइन वाले भी बच्चे हैं. वर्क एक्स डाइवर्सिटी, एक्चुअली में IIM कोझिकोड में प्रोफाइल तगड़ी होती है बच्चों की. ये एक्चुअली इन सब कंपनीज में काम करके आए होते हैं. तो मेरे ख्याल से IIM कोझिकोड हैज अ ग्रेट पीयर ग्रुप. मगर मैं मीडियम के बारे में बात करूं तो दैट्स 20 लाख. एवरेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो दैट्स round about 22.98. that's round about 23 lakhs. The highest is round about 47 lakh. The numbers are promising. The numbers are promising. At least अगर मैं बात करूं overall it looks good. It's giving a very good fight to IIM Indore. I have seen students choosing IIM कोझिकोड over and above IIM Indore, right? So वो देखना जरूरी है. प्लस इनका एवरेज पैकेज में भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आया, विच इज 8.1%. थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत अच्छा खासा है. कंसल्टिंग के लिए नाम है IIM कोझिकोड का, एंड सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए नाम है IIM कोझिकोड का. उसमें इस बार अगर देखोगे 2021 में कंसल्टिंग ने बहुत अच्छा काम करा है. अगर आप देखोगे एवरेज आपके कंसल्टिंग की है 25, हाईएस्ट है राउंड अबाउट 45. फाइनेंस में ये कॉलेज थोड़ा अच्छा कर रहा है, बट मुझे लगता है कि देयर इज अ ग्रेट स्कोप फॉर IIM कोझिकोड टू डू अमेजिंगली गुड इन फाइनेंस ऑल्सो. एवरेज थोड़ी कम है 20 लाख है, हाईएस्ट भी थोड़ी कम है 30 लाख. बढ़िया, आपकी प्रोफाइल अच्छी मिलती है आपको कंपनीज जो कैंपस पे आती है, इवन दे आर द टॉप नॉच कंपनीज इन द वर्ल्ड. डॉयचे इज देयर, JPMC इज देयर, मॉर्गन इज देयर, गोल्डमैन आल्सो कम्स ऑन द कैंपस. फ्रैंकलिन टेम्पल्टन आता है मेरे ख्याल से, एक्विरिस भी आता है, ब्लैक रॉक भी आता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. प्राइवेट इक्विटी की आपको प्रोफाइल मिलती है, आपको IB फ्रंट एंड मिलता है, मिडिल ऑफिस भी प्रोफाइल मिलती है, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की आपको प्रोफाइल मिलती है, दिशा वगैरह में हेज फंड की भी प्रोफाइल आपको मिलती है. तो ये जो ओवरऑल आपका प्रोफाइल है फाइनेंस के लिए, इट्स प्रीटी गुड. जजमेंट के बारे में बात करेंगे, थोड़ा लोअर साइड पे है, could have been little bit better, but again वही जो गिने चुने जो नाम आते हैं, जो टॉप नॉच होते हैं, ब्रॉडमैन वगैरह के लिए मेरे ख्याल से Amazon आता है, Paytm आता है, महिंद्रा इज देयर, डॉक्टर रेड्डी इज देयर, TAS इज अ बिग थिंग बाय द वे. TAS आना भी बहुत बड़ी बात है. मूविंग एहेड, IT एनालिटिक्स इंजीनियर से डोमिनेटेड है, तो डेफिनेटली IT का ही यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गया है. ये जो 47 लाख है, 23.12 लाख इज द एवरेज. वही होगा आपका एनालिटिक्स वगैरह के आपके रोल होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रोल होंगे, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल होंगे, आपके रोल क्वालिटी मैनेजमेंट में होंगे, क्लाइंट एंगेजमेंट में आपके रोल्स होंगे, विच इज डिसेंट, राइट. मेरे ख्याल से दिस इज द थर्ड हाईएस्ट. ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, एवरेज अराउंड अबाउट 28.6, हाईएस्ट अराउंड 44. अगेन इट्स अ गुड थिंग, राइट. उसमें वही है प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. सेल्स एंड मार्केटिंग इज आल्सो डूइंग गुड. 20 लाख पकड़ सकते हैं, हाईएस्ट इज 30 लाख. सो टॉप पे है अपना कंसल्टिंग, उसके बाद है तुम्हारा ऑपरेशंस, दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग. देन यू हैव फाइनेंस, देन यू हैव IT analytics, and then you have sales and marketing. So this is the overall picture of IIM कोझिकोड. जहां तक इसकी एडमिशन का सवाल है और इसके प्लेसमेंट का सवाल है, तो यार डरना मत अगर आपका एकेडमिक क्राइटेरिया मीट होता है. और हाँ, अगर आप नॉन इंजीनियर हो, अगर आप टॉप नॉच कॉलेज से हो, टॉप 30 से हो, तो IIM कोझिकोड कन्वर्ट करना आपके लिए इजी होगा, प्रोवाइडेड कैट में भी आपका स्कोर अच्छा आना चाहिए. जहां तक GDPI का सवाल है, वी आर देयर, हम आपके लिए मेहनत करेंगे. लास्ट ईयर हमने राउंड अबाउट 18 बच्चों को कन्वर्ट करा है IIM कोझिकोड में. हम GDPI में फोड़ते हैं. वी आर डूइंग अमेजिंगली गुड एज फार एज GDPI इज कंसर्न. सो GDPI का आप पे छोड़ दो, विल टेक केयर ऑफ इट. आप खाली मेहनत करो और कैट का स्कोर लेके आओ, एंड इट शुड बी फाइन. गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसे लगा. लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. गाइस, टेक केयर, बाय बाय.